हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज वर्ल्ड। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 एंड मैं हो रही हूँ रेडी। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि सुबह सुबह ये कहाँ रेडी होके जा रही है। आई एम गोइंग टू सिमसा माता मंदिर, जो कि हमारे घर के कुछ थोड़ी दूरी पर ही है। एंड हम क्यों जा रहे हैं मैं ये बता देती हूँ। क्या है कि मेरे भाई की शादी हुई थी लास्ट ईयर। तो हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होता है कि शादी के बाद मंदिर विजिट करते हैं। तो एक ये हमारी शिमसा माता है, हम वहाँ पे विजिट करते हैं, और एक कुल देवी, मतलब 2-3 मंदिर विजिट करते हैं। आज हम जा रहे हैं सिमसा माता मंदिर एंड बहुत ही प्यारा मंदिर है। एंड मैं उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगी एंड उसके रहस्य एंड जो भी चीज़ें हैं उसकी मैं बताऊंगी। बहुत ही फेमस मंदिर है एंड बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उस मंदिर में विजिट करने के लिए। चलिए आज मैं आपको सिमसा माता मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। दिस इज द ट्रैवलर दैट वी हैव बुक्ड एंड हम सब इसी में जाएंगे। ये है मेरे भाई भाभी, इनको लेकर हम मंदिर जा रहे हैं। नाउ लेट्स एंजॉय सम माता के भजन। कुछ इस तरह से हम एंजॉय करते हैं बस में, सभी अपने भजन गाते हैं एंड डांस करके फिर वैसे जाते हैं हम। बहुत ही अच्छा लगता है। एज यू नो कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। वैसे ही उसमें से एक मंदिर ये भी है जिसे सिमसा माता मंदिर कहा जाता है। आइए और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी शॉप्स हैं। यहाँ पर प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जो भी मंदिर की जो भी ज़रूरत होती है वो सब मिल जाता है, झंडी वगैरह। तो आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। टॉयज़ वगैरह भी होते हैं बच्चों के लिए। अभी हम एक शॉप में आ गए हैं जो कि मंदिर के जस्ट साइड में ही है। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने शूज़ खोलेंगे एंड देन फिर प्रसाद लेंगे थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। अभी हम प्रसाद ले रहे हैं एंड आप देख सकते हैं कि शॉप में कितनी सारी चीज़ें हैं। भगवान की मूर्ति भी हैं, दीपक हैं, कुछ भी आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ से हम अब एंट्री लेंगे। कुछ इस तरह से एंट्री दिखती है। यहाँ पर कोविड की वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी हुई है कि यहाँ पे सबका टेम्परेचर चेक हो रहा है एंड सैनिटाइज भी किया जा रहा है। यहाँ से एंट्रेंस है मंदिर की एंड वो सामने आप देख सकते हैं माता रानी की मूर्ति रखी हुई है। अभी मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। इस मंदिर की इतनी ज़्यादा मान्यता है कि लोग दूर दूर से आते हैं इस मंदिर में विजिट करने के लिए। पता नहीं कहाँ, उत्तराखंड, बनारस, ऑल ओवर इंडिया, जिसको भी इस मंदिर के बारे में पता है वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। होता क्या है, जो लेडीज़ बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं वो यहाँ पर आती हैं और माता रानी उनको आशीर्वाद देती हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव कर पाती हैं। इसीलिए इस शारदा माँ को संतान दात्री भी कहा जाता है। होता क्या है कि नवरात्रों में यहाँ लेडीज़ आती हैं और वो ज़मीन पर सोती हैं। जब वो सोती हैं तो उन्हें एक सपना होता है जिसमें माँ शारदा किसी भी रूप में आती हैं और उन्हें फ्रूट देती हैं, यानी कि कोई फल देती हैं। जिस भी लेडी को अगर फ्रूट मिलता है तो यानी कि वो कंसीव कर पाएंगी, माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। लेकिन अगर किसी को धातु, लकड़ी या फिर स्टोन मिलता है, यानी कि वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। और अगर वो लेडीज़ यहाँ पर फिर भी सोई रहें तो उन्हें चींटियाँ लग जाती हैं।
है ना ये हैरानी वाली बात। तो यहाँ पर दूर दूर से पता नहीं देश के कौन से कोने कोने से लोग आती हैं एंड वो कपल्स आते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, सो वो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं माता रानी के सामने एंड माता उन्हें हमेशा खुश करके ही भेजती हैं। सो मैंने खुद ने देखा हुआ है कि यहाँ पर मेरे काफ़ी नोन हैं जो यहाँ पर रह गए हुए थे एंड जिनको माता रानी ने आशीर्वाद भी दिया था। सो शादी के कई कई सालों बाद भी जाकर उनको बेबी कंसीव हुआ है। सो जब नवरात्रों में लेडीज़ यहाँ पर सोती हैं तो उस उत्सव को कहा जाता है शालिंद्रा, जिसका मतलब होता है ड्रीम, यानी कि माता रानी सपनों में ही आकर उन्हें फल देते हैं। जब उन्हें माता फल देते हैं, जो भी फल देते हैं, सो वो खाना नहीं होता है उस टाइम पर, पूरा जब तक बेबी ना हो जाए। एंड जैसे ही बेबी हो जाता है उसके बाद वो पूरे धूमधाम से यहाँ पर आते हैं, माता रानी के पास वो फल चढ़ाते हैं जो उन्हें सपनों में मिला होता है एंड देन उसके बाद ही वो खाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर लेडीज़ सोती हैं, बट आजकल क्योंकि कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर मंदिर के अंदर तो अलाउड नहीं है अभी लेडीज़ को सोना। लेकिन जैसे कई दूर-दूर से लोग आ जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर शॉप्स जो हैं साइड में, वहाँ पर भी ठहराया जाता है। वो लोग वहाँ पे भी सो सकते हैं और माता रानी वहाँ पर भी उनको आशीर्वाद देती हैं। पहले तो ये सिर्फ़ नवरात्रों में ही सोती थी लेडीज़, बट अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है एंड काफ़ी दूर-दूर से लोग आते हैं, तो माता रानी उन्हें पूरे साल भर भी आशीर्वाद देती हैं, चाहे वो पूरे साल में कभी भी आएँ। अभी हम थोड़ा-सा आगे जा रहे हैं, वो पत्थर देखने के लिए जहाँ पे माता रानी ने विश्राम किया था एंड उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी, उस पत्थर की महत्वता। एंड आप लोग देख सकते हैं कि पूरी लाइन आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, तो मैं उतनी ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखती हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही शूट कर लूँ एंड वैसे भी कोई इतना फ्री नहीं होता है कि वो मुझे शूट कर पाए इतना। इतनी देर के लिए आप मुझे ही देखिए एंड उसके आगे मैं आपको उस पत्थर की महत्वता बताती हूँ। ये है वो पत्थर जिस पे माता रानी ने विश्राम किया था और इस पत्थर की ख़ास बात ये है कि ये आप चाहे दोनों हाथों से हिला लो ये नहीं हिलता है, बट जो लास्ट की छोटी उँगली होती है उसके ज़ोर से ये हिलता है। बट इस पत्थर को सभी नहीं हिला पाते हैं। अभी देखते हैं, हम भी ये ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं किस-किस से हिलता है। पता नहीं इस पत्थर में ऐसा क्या है कि आप चाहे कितना भी ज़ोर लगा लो, तब भी नहीं हिलेगा ये। और ऐसे हिलना होगा तो सिर्फ़ एक छोटी-सी लास्ट उँगली से ही हिल जाता है। Boya ilerle. हमने दर्शन कर लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। वहाँ पर एक जाते हुए कपल को आप देखेंगे, वो भी बनारस से आए थे एंड उनको भी सपना हुआ है एंड दे वर सो हैप्पी बिकॉज़ उनको भी काफ़ी टाइम से बेबी नहीं हो रहा था। वी आर बैक गाइस एंड अभी हम घर में अभी पहुंचे ही हैं एंड मैंने सोचा कि आज मैं अपना व्लॉग एंड कर ही देती हूँ फाइनली, इससे पहले कि मैं बैठ जाऊँ एंड आराम कर लूँ, इससे क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। एंड बस यही था आज की मेरी वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड अच्छा लगता है ऐसे सबके साथ में कहीं जाएं हम अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस में।
सो बस यही था, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।